और इस बीच बड़ी खबर, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। खबर लखनऊ से है। आगरा में विकास कार्य और कोरोना के संबंध में वो समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी दौरान में अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। समीक्षा बैठक के दौरान ही डिप्टी सीएम के नाक से खून निकल आया। शाम तक मथुरा से लखनऊ वापस आने का उनका कार्यक्रम था। अचानक से हालात बिगड़ गए हैं उनके। मौके पर आगरा प्रशासन ने तुरंत ही मेडिकल टीम को बुलाया। फिलहाल ठीक हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। बड़ी अब खबर इस वक्त, बड़ा अपडेट आपको दे। डॉक्टर्स ने ज्यादा गर्मी से तबीयत खराब हुई ये बताया है। अभी तक डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। बैठक में थे और इसी दौरान में अचानक से उनकी नाक से खून निकला, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा गर्मी के कारण उनकी तबीयत खराब हुई। देखिए, और ये उस दौरान की तस्वीरें जब वो आगरा पहुंचे थे समीक्षा बैठक के लिए, और समीक्षा बैठक के दौरान ही उनकी हालत खराब हुई। शाम तक मथुरा से लखनऊ वापस लौटने का उनका कार्यक्रम था। मौके पर आगरा प्रशासन ने तुरंत ही मेडिकल टीम को बुलाया। फिलहाल ठीक हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त, देखिए, आगरा में पहुंचे हैं और समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी समीक्षा बैठक के दौरान में उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उनकी नाक से खून निकल आया। कोरोना के संबंध में और विकास संबंधित कई मुद्दों को लेकर वो समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा बैठक के दौरान ही अचानक से उनकी नाक से खून निकल आया, जिसके बाद में मौके पर ही तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया गया। अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल तबीयत ठीक है डिप्टी सीएम की? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जो आगरा और मथुरा के दौरे पर गए हुए थे, आज सुबह ही लखनऊ से रवाना हुए थे और आगरा में वो समीक्षा बैठक कर रहे थे सर्किट हाउस में। उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद आगरा प्रशासन ने वहाँ स्थानीय मेडिकल टीम को बुलाया और मेडिकल टीम ने उनका परीक्षण किया। फिलहाल उनकी हालत बेहतर है। वो अभी भी समीक्षा बैठक का हिस्सा है, बैठक ले रहे हैं लगातार। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि मथुरा में भी वो समीक्षा बैठक लेंगे, जिसके बाद देर शाम तक वापस लखनऊ लौटेंगे। फिलहाल उनका दौरा जारी है और इस बीच जो तबीयत बिगड़ी है उसका कारण मेडिकल टीम ने बताया कि अत्यधिक गर्मी होने के नाते जो है उनकी तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद मेडिकल टीम वहां परीक्षण के लिए पहुंची है। जो एहतियातन दवाइयां वगैरह है वो उनको दी गई हैं। जी, तो अब भी वो कंटिन्यू करेंगे तमाम बैठकों को? जी हाँ, वो अपना दौरा फिलहाल कंटिन्यू करेंगे और अभी भी जिस बैठक का वो हिस्सा थे उस बैठक में वो समीक्षा लगातार कर रहे हैं। अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं कोरोना को लेकर के भी, और जो तमाम सारे डेवलपमेंट के कार्य रहे हैं खासतौर पर आगरा में, वो आगरा के प्रभारी मंत्री भी हैं, लिहाजा आगरा से तमाम सारे कार्य योजनाओं से पहले से जुड़े रहे हैं। इसके बाद उनको मथुरा भी जाना है और मथुरा में भी विकास कार्यों और कोरोना को लेकर के जो भी एहतियातन कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। फिलहाल ठीक है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और आगे की जो उनकी समीक्षा बैठक थी उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तबीयत खराब हुई थी ज़्यादा गर्मी की वजह से, ज़्यादा गर्मी के कारण उनकी नाक से खून आ गया था, जिसके बाद मेडिकल टीम ने उनका पूरा चेकअप किया है और उसके बाद में अब एक बार फिर से जो उनका अपना बैठकों का सिलसिला था वो जारी है। खबर लखनऊ से है। शिशु, बाल और किशोर के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सीएम योगी खुद शुभारंभ करेंगे। शाम के 4 बजे सीएम आवास पर आयोजित होगा कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और राज्य मंत्री अतुल गर्ग कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। पीसीवी, निमोनिया वैक्सीन, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। पीसीवी, निमोनिया वैक्सीन, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 4 बजे मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। शिशु, बाल और किशोर के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। आज शाम 4 बजे का कार्यक्रम आयोजित है। शाम 4 बजे सीएम आवास पर ही कार्यक्रम आयोजित होगा और इसी दौरान में इन तमाम योजनाओं का शुभारंभ होगा। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी मौजूद रहेंगे। पीसीवी, निमोनिया वैक्सीन और विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। शिशु, बाल और किशोर के लिए यह स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसका आज शुभारंभ सीएम योगी करेंगे। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का बड़ा बयान, मेरे राजनीतिक गुरु हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दुकानदारों के समर्थन में पहुंची थी कांग्रेस विधायिका। सिविल लाइंस में सैकड़ों दुकानदारों को यहां नोटिस भेजा गया था।
सदर विधायक ने दुकानदारों के समर्थन में खड़े होकर ये बात कही। मौके पर सीएम योगी और कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह जिंदाबाद के खूब नारे लगते रहे। देखिए, आदित्य सिंह हैं तो कांग्रेस के विधायक, लेकिन उनकी जुबान आमतौर पर बीजेपी की रहती है। इससे पहले भी चाहे सदन की बात रही हो या फिर अब सदन के बाहर की बात हो, कांग्रेस से अलग हटकर हमेशा से वो अपनी राय रखती रही हैं और इस कारण से उन्हें कई बार चेताया भी गया। लेकिन इस सबसे इतर आदित्य सिंह लगातार सीएम योगी की तारीफ करती रहती हैं और इस बार उनको अपना राजनीतिक गुरु बता रही हैं। गुरु और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ, जिनकी वजह से आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके संज्ञान में जब ये मैटर आया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से इसकी जांच कराएंगे, जो भी होगा न्याय होगा। न्याय की उम्मीद मैं बस महाराज जी से करती हूँ, महाराज जी की सरकार से करती हूँ। और आज इस सरकार ने साबित कर दिया है इन लोगों को यहीं बसे रहने देकर कि कोरोना के टाइम में और ऐसे तरीके से जो ये कमला नेहरू ट्रस्ट, मैं आपसे पूछती हूँ है क्या? दुकानदारों के समर्थन में पहुंची थी अदिति। इस दौरान में सीएम योगी को अपना राजनीतिक गुरु बता दिया। इससे पहले भी कई दफा उन्हें नोटिस तक जारी हुआ, लेकिन इस सबसे इतर अदिति बार बार बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी करती हैं और एक बार फिर से आदित्य सिंह ने जो बयान दिया है उसके बाद तो कांग्रेस से उनका रिश्ता कितना कमजोर है ये बहुत ही पुख्ता तौर पर सामने आता है। क्योंकि देखिए, राजनीतिक गुरु बता रही हैं सीएम योगी को और कह रही हैं कि उनकी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आदित्य सिंह लगातार सरकार की पक्षधर और दूसरी ही तरफ कांग्रेस के खिलाफ हमेशा बोलती नजर आती हैं। ये उनके बगावती तेवर हैं। चाहे वो फैसला रहा हो जिसमें कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था सदन का, लेकिन फिर भी आदित्य सिंह पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले जिले अमेठी और रायबरेली में से अमेठी में तो कांग्रेस की जड़ हिल चुकी है। अब पार्टी को रायबरेली में अपनी लाज बचाने की खातिर जतन करना पड़ रहा है। रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जीत में बड़ा योगदान करने वाली विधायक आदित्य सिंह को पार्टी ने निलंबित भी किया इससे पहले और उन्होंने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। देखिए, उनकी तमाम बयानबाजियां बार बार यही बताती हुई नजर आती हैं और उनके जो तेवर हैं कांग्रेस के प्रति वो बहुत तल्ख हो चुके हैं। पार्टी लाइन से हमेशा हटकर वो बात करती हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की बेहद करीबी थी, लेकिन अब हालात बहुत ही जुदा हो चुके हैं। आदित्य सिंह ने अपना रुख अब बदल लिया है। अपने ट्विटर हैंडल को बदलने के बाद अब कांग्रेस के सभी व्हाट्सएप ग्रुप तक इससे पहले वो छोड़ चुकी हैं और उनके इस कदम से माना जा रहा है कि कांग्रेस अब उनके निलंबन पर सख्ती करने के साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करने का प्रयास भी करेगी। लेकिन अभी आदित्य सिंह लगातार, देखिए, अगर अभी तक की बात करते तो आदित्य सिंह लगातार अब भी बगावती तेवर ही अख्तियार किए हुए हैं और हमेशा पार्टी लाइन से हटकर बात करती है। बाढ़ नियंत्रण को लेकर सीएम योगी की अहम वीडियो और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संपन्न सीएम आवास पर यह संपन्न हुई है, आयोजित हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें सीएम योगी ने समीक्षा की। प्रभावित जिलों के डीएम नियंत्रण को लेकर कार्य योजनाओं से जुड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। वीसी के जरिए बाढ़ नियंत्रण कार्य योजना की सीएम योगी ने प्रगति की समीक्षा की। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की भी सीएम योगी ने समीक्षा की है। तो वीसी के जरिए बाढ़ नियंत्रण को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उनकी समीक्षा की है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की भी समीक्षा की है योगी ने। बाढ़ नियंत्रण को लेकर सीएम योगी की अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संपन्न हुई। सीएम आवास पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी ने समीक्षा की। बाढ़ नियंत्रण को लेकर यह समीक्षा रही। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। एसके, बाढ़ नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक में क्या कुछ सार निकल कर आया? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के करीब 22 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, खासतौर पर पूर्वांचल के और जो उसके आसपास के जिले हैं, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बाराबंकी, बस्ती, श्रावस्ती, ये वो जिले हैं जहां पर लगातार कहीं न कहीं बाढ़ का कहर रहा है। गोंडा जैसे जिलों में हालांकि सीएम योगी के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री ने भी स्थानीय स्तर पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो चेक डैम है उनको चेक करने के निर्देश, साथ ही साथ वहां पर एक अफसर 24 घंटे के लिए तैनात रहे, जो वहां पर बाढ़ चौकियां बनाई जाएं ताकि अगर लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो तत्काल उनको मदद मिल सके। साथ ही साथ ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ का प्रभाव है और लोग वहां से पलायन कर रहे हैं तो उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, साथ ही साथ उनको राशन वितरण
से संबंधित व्यवस्था करने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। साथ ही साथ जो बाढ़ को लेकर जो जिला अधिकारी के स्तर पर जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की रिपोर्ट नियमित तौर पर मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। साथ ही साथ जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां पर जो कोरोना से संबंधित जो वितरण दवाइयों का चल रहा है, जो टेस्टिंग चल रही है, वो प्रभावित ना हो, उसका भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए और उसका पालन कराया जाए। ये बहुत सारे दिशा निर्देश आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अफसरों को दिए, जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम, साथ ही साथ पीडीओ और उसके अलावा जो जल शक्ति विभाग के अधिकारी हैं, जो बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग के विभिन्न अफसर, साथ ही साथ जो चेक डैम्स और विभिन्न जो परियोजनाएं हैं बाढ़ विभाग की, वो अफसर इन बैठक में, इस वीसी में मौजूद थे और उन सभी अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो निश्चित तौर पर कोरोना के दौरान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की समस्या है, कहीं न कहीं उस समस्या से निपटने के लिए हर स्तर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को काम करने के दिशा निर्देश आज वीसी के दौरान जारी किए। जी अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है सिंचाई विभाग की जो लापरवाहियां सामने आई है, कई जगहों पर जो बंधे कटे हैं, उसको लेकर भी कोई सख्त रुख नजर आया क्या उनका? बिल्कुल साफ तौर पर सीएम योगी ने साफ किया कि अगर किसी प्रकार की अनियमितता या समस्या होती है या कोई शिकायत आती है, तो उसके लिए जिलाधिकारी सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे। तो कहीं न कहीं अब हम कहें कि जिस तरीके से कोरोना और बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त हैं, तो निश्चित है कि अगर किसी प्रकार की जो शिकायतें बाढ़ को लेकर आ रही हैं, चाहे वो चेक डैम कटने की हो या बाढ़ चौकियों को ना बनाने की हो या जो चेक डैम्स पर 24 घंटे सिंचाई विभाग के अधिकारी की तैनाती की बात कही गई है, तो इस तरीके की जो भी शिकायतें हैं, अगर उनका निस्तारण नहीं होता है, तो सीधे तौर पर सीएम योगी ने निर्धारित किया है कि जिलाधिकारी उसके लिए उत्तरदायी होंगे। तो निश्चित है कि आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा कि निश्चित तौर पर ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होगी। जहां तक अभी कोरोना को लेकर जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर्स थे, वहां पर जब मुख्यमंत्री कार्यालय में चेकिंग की गई थी, तो कई ऐसे सेंटर्स थे जहां पर गंभीर अनियमितताएं पाई गई। उसको लेकर भी जो है करीब 22 डीएम को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से नोटिस हुआ है। तो निश्चित है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ हर चीजों को खुद देख रहे हैं, तो जो भी इस तरीके की अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके ऊपर निश्चित है कि कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना काल में जेल प्रशासन की अच्छी पहल कोविड-19 से जंग में बंदी जो है अपनी जो अहम भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, वो निभा रहे हैं। जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान के निर्देशन में बन रहा है मास्क। महिला और पुरुष बंदी बना रहे हैं कॉटन के ट्रिपल लेयर मास्क। जेल में प्रतिदिन लगभग 800 मास्क बनाए जाते हैं और अब तक 58,000 मास्क यहां से बांटे जा चुके हैं। जेल बैरिंगों में सिलाई की मशीनें लगाई गई हैं और वहीं पर ही लगातार ये मास्क तैयार किए जा रहे हैं। जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है, तभी से हमने जेल में मास्क बनवाना शुरू किए हैं। हमारे मास्क कॉटन के हैं, ट्रिपल लेयर्ड हैं, स्टरलाइज्ड हम करवा के देते हैं और आज की डेट तक हम लगभग 58,000 मास्क बनवा चुके हैं। ये मास्क हमसे बहुत सारी समाजसेवी संस्थाओं ने, बहुत सारी फैक्ट्री वालों ने, कारखाने वालों ने और सरकारी विभागों ने लिए। जेल में 9 पुरुष बंदी और 5 महिला बंदी लगातार मास्क बना रहे हैं और आज की डेट तक हम करीब 58,000 मास्क बना चुके हैं। हमारा मास्क कॉटन का है, ट्रिपल लेयर्ड है और स्लाइस्ड करके हम देते हैं और हमसे बहुत सारे सरकारी विभागों ने, बहुत सारी समाजसेवी संस्थाओं ने ये मास्क लिए हैं, लगातार बन रहे हैं। फिरोजाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। विधायक की मौजूदगी में नियम हुए तार-तार। नाले के निर्माण कार्य के उद्घाटन के दौरान टूटे नियम। कार्यक्रम में कई लोग बगैर मास्क के ही बैठे नजर आए। जिले में वीकेंड लॉकडाउन का भी कोई असर नजर नहीं आया। कार्यक्रम के दौरान नहीं मौजूद था कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। विधायक मनीष असीजा ने 8 करोड़ की लागत से बने नाले के निर्माण का उद्घाटन किया। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आपको नजर आएगा किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विधायक की मौजूदगी में ही नियमों को तार-तार किया जा रहा है। लेकिन अमीर गरीब नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता नरेंद्र, विधायक की मौजूदगी में नियमों को तार-तार किया जा रहा है, कोई उनका बयान अब तक इस पूरे विषय को लेकर?
विधायक जी से संदर्भ में बात की गई थी। विधायक जी ने कहा है कि हमने जो 8 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया है, इसमें ना तो कोई सक्षम अधिकारी आए थे, ना ही सक्षम अधिकारियों को उन्होंने सूचना दी है। पुलिस थाने को भी कोई सूचना नहीं दी गई है। विधायक जी ने सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के लोगों को कैंपस में रखा गया, वहां भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास किया गया, ना ही किसी लोगों को कोई उपचार के लिए बताया गया, ना कोई वहां पीपी किट पहनकर कोई बैठा था। स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं थे जो उनको एक बात को दिशा निर्देश दें। और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका क्या कुछ कहना है? जब धज्जियां उड़ रही हैं कोरोना के नाम पर, इतने प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं, तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? इतनी भर तादाद में लोग जुट जाते हैं, सब कुछ पूरा कार्यक्रम चल रहा है। जी, प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, इस बात को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि हमारे संज्ञान में कोई नहीं दिया गया। विधायक जी का नेतृत्व है, विधायक जी ने अपने नेतृत्व में सभी सभासद गणों को लेकर वहां एक कैंपेनिंग की गई थी। 8 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया। इसमें विधायक जी विधायक जी ने सोशल डिस्टेंसिंग की बावजूद धज्जियां उड़ाई। विधायक जी को कहते हैं कि मैं सत्ता का प्रभाव रखते हुए उन्होंने सत्ता की हनक में तो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, ये लोग हैं, लोग मानते नहीं है। विधायक जी से हमारी बात हुई। चलिए, शुक्रिया। लोग हैं, लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जब यहाँ पर कोरोना बम फूटेगा तब विधायक जी किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, जब वही इतनी बड़ी लापरवाही करना शुरू कर दें तो फिर ऐसे में किसी और से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? यही अगर विपक्ष के किसी नेता का आयोजन होता तो उस पर न जाने कितनी ही लाठियां बरप गई होती, लेकिन जब यहाँ खुद विधायक इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो ठीकरा लोगों के ऊपर फोड़ देते हैं कि लोग मानते ही कहाँ हैं। फिरोजाबाद की तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कोई शब्द भी आपको नजर नहीं आएगा। नाले के निर्माण कार्य के उद्घाटन के दौरान में यहां पर नियम खूब टूटे हैं। विधायक की मौजूदगी में ही नियम तार तार होते रहे। चारों तरफ आप देखिए कैसे लोगों की भरमार है।